नमस्कार दोस्तों, बेरोजगारी आज के दिन देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा स्कैम है बल्कि ये पूरी ही दुनिया का। नमस्कार दोस्तों, आपका पैसा चोरी हो गया है, देश की सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों इन सभी यूट्यूबर्स को अचानक से देश की चिंता होने लगी है? क्यों सभी यूट्यूबर्स आपके राइट्स की इतनी ज्यादा चिंता करने लगे? क्यों अचानक से देश की डेमोक्रेसी खतरे में आ गई? एंड द रीजन इज लोकसभा इलेक्शन 2024। पर इस वीडियो में हम सारे यूट्यूबर्स की नहीं, द लॉर्ड ध्रुव राठी जी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इन्हें कुछ ज्यादा ही देश की चिंता होने लगी है। पर आखिर क्यों? तो जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। तो इन सब की शुरुआत करते हैं इलेक्शन से। इस साल के इलेक्शन कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि आपका एक वोट या तो देश को किसी डिक्टेटर के हाथों में सौंप देगा या फिर से किसी एक परिवार के हाथों में। है ना खास बात इस इलेक्शन की? ये मेरा नहीं, द ध्रुव राठी जी का कहना है। पर क्या सच में इलेक्शन के बाद देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगी या फिर से किसी परिवार की सत्ता आ जाएगी? सोचने वाली बात तो है। खैर, वो तो इलेक्शन के बाद पता चल ही जाएगा। पर जिस ध्रुव राठी जी की एक वीडियो देखकर आप बोलने लगते हो कि हाँ यार, देश में डिक्टेटरशिप तो चल रही है, कि हाँ यार, क्या जरूरत थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। और हमारे प्रिय ध्रुव भाई ने जर्मनी में बैठकर ये तक कह दिया था कि क्या ही जरूरत है इंडिया में हाईवेज की, क्या ही जरूरत है इंडिया में फोरवेज एक्सप्रेसवेज की। आगे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक ही डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। अब ये मैंने अनक्लियर की कैटेगरी में इसलिए डाला है दोस्तों, क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की? कोई सेंस है इस बात की? क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है? पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ध्रुव राठी पर आप इतना विश्वास करते हो, हाँ यार ध्रुव भाई बोल रहे हैं तो सही होगा। अरे ध्रुव भाई तो बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। अरे ध्रुव भाई को देश की बहुत चिंता है। अरे ध्रुव भाई को कुछ मत बोलना, वो मेरे पास। क्या सच में आपके प्रिय ध्रुव भाई इतने दूध के धुले हैं जितना वो दिखाते हैं? क्या सच में वो देश में अवेयरनेस का काम कर रहे हैं? क्या सच में उन्हें देश की पड़ी है या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है? चलिए जानते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। आपके प्रिय ध्रुव भाई इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कैम पर बीजेपी को तो दोषी ठहराते हैं, पर अरविंद केजरीवाल जी के लिक्वर स्कैम पर बिल्कुल चुप हो जाते हैं। उल्टा उसको कवर करने के लिए एक और डिक्टेटरशिप की वीडियो बनाते हैं, पर 50 सालों से चलते आ रहे परिवारवाद के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाते। वही ध्रुव भाई मणिपुर वायलेंस, लद्दाख जैसे मुद्दों पर बीजेपी को तो दोषी बना देते हैं, पर बंगाल वायलेंस पर एकदम साइलेंट हो जाते हैं। वही ध्रुव भाई सिर्फ एक रिलीजन के फैक्ट्स हमेशा क्यों चेक करते हैं, बाकी के रिलीजन के लिए इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता? आखिर क्यों? Do you pray? I'm guessing you don't pray if you're an atheist, but I don't pray, especially not to idols. not to idols. Okay, मूर्तियों की पूजा नहीं करने में विश्वास रखता हूँ। that makes sense, I think. And क्योंकि बचपन में मुझे जब कहानियां सुनाई जाती थी, हाँ. तभी मुझे डाउट होता था जब मैं 7-8 साल का था कि ये क्या बोलने लग रहे हैं, ये ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता। correct. जब मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में, मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। वही आपके ध्रुव भाई बीजेपी के ऊपर 100 वीडियो बना देंगे, पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, सपा, इन सभी पार्टियों को मिलाकर इनके चैनल पर 10 वीडियो भी नहीं होंगी। आखिर क्यों? क्या सच में ये बाकी की पार्टियां इतनी दूध की धुली है या फिर आपके प्रिय ध्रुव भाई बिक चुके हैं? अब एज अ डाई हार्ट फैन ऑफ ध्रुव भाई आप बोलोगे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे ध्रुव भाई चंद पैसों के लिए अपनी ऑडियंस को चूतिया नहीं बना सकते। वो तो सिर्फ फैक्ट्स पर बातें करते हैं, वो सिर्फ सच्चाई देश के सामने लाते हैं, वो तो देश में अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। वो कभी किसी पार्टी के मेंबर्स हो ही नहीं सकते, बल्कि उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बताया भी है कि वो किसी भी पार्टी के मेंबर नहीं है। लेकिन एक सेकंड, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। जिस ध्रुव भाई की वीडियो देखकर आप देश की डेमोक्रेसी बचाने वाले थे, जिस ध्रुव भाई पर आप इतना विश्वास करते थे, वो ध्रुव भाई तो टोपीवाद आदमी निकले यार। वो ध्रुव भाई तो पहले से ही बिक चुके हैं। वो तो आम आदमी पार्टी के एडिटर निकले, एडिटर ही नहीं कट्टर समर्थक निकले।
पर ध्रुव भाई ने तो अपनी रिसेंट वीडियो में कहा था कि वो किसी भी पार्टी के मेंबर नहीं है, पर ये ट्वीट्स पोस्ट कुछ और ही कह रहे ध्रुव भाई। गजब टूपीबाज आदमी हो। लगता है ध्रुव राठी हिंदू धर्म के फैक्ट्स चेक करते करते अपने प्रूफ्स मिटाना भूल गए। उन्होंने सोशल मीडिया से तो डिलीट कर दिए, पर धन्यवाद उन वेबसाइट्स का जिन पर ये मुझे मिल गए और मैं आपके सामने सच्चाई ला सका। जर्नलिज्म, अवेयरनेस और फैक्ट्स चेक के नाम पे आपके प्रिय ध्रुव भाई ने अपनी नई पहचान तो बना ली, पर अपनी आम आदमी पार्टी वाली विचारधारा को नहीं बदल पाए। इसलिए तो वो देश में कुछ भी हो, दोष बीजेपी को ही देते। Emotional damage। ध्रुव भाई आखिर कितने दिन तक अपनी मासूम सी ऑडियंस को चूतिया बनाओगे? हाँ, मुझे कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि इन सब में गलती आपकी भी है कि आंख बंद करके कैसे आपने ध्रुव राठी के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास कर लिया और कैसे आप दूसरों को अंधभक्त बोलते बोलते खुद ध्रुव भक्त हो गए, आपको पता ही नहीं चला। पता चलता भी कैसे? आपके प्रिय ध्रुव भाई ने कुछ सो कॉल्ड फैक्ट्स का जाल ही ऐसा रचा था कि उसमें आप फंसते चले गए और ध्रुव भाई के हाँ में हाँ मिलाने लगे और आप ध्रुव राठी पर कुछ इस तरह से डिपेंड हो गए कि देश में कुछ भी हो जाए ध्रुव भाई तो उस पर वीडियो बना ही देंगे और फैक्ट्स के आधार पर आपको सच्चाई बताएंगे। फिर आप उसके आधार पर अपने सराउंडिंग के लोगों के साथ डिबेट करोगे और फिर लोग आपको एजुकेटेड का टैग दे देंगे, जो आपने ध्रुव भाई को पहले से ही दे दिया है ना? ऐसा ही चलता आ रहा है ना इतने दिनों से, सही है ना? और ऐसे ही आपको धीरे धीरे ध्रुव राठी सही लगने लगा और आप धीरे धीरे आपके ध्रुव भैया पर ट्रस्ट नहीं ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगे और आपके हालात कुछ ऐसे हो गए। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप खुद सोचिए, जब आप अपनी जॉब या एजुकेशन के लिए अपने गांव, अपने घर से 3-4 सालों के लिए दूर चले जाते हो तो आपको उतना ही पता होता है जितना आपको आपके घर वाले बताते हैं और जितना आप 4 दिन की छुट्टियों में घर जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वो एक दोस्त जो आपको कॉल पे सब बातें बताता रहता है, बस आपको उतना ही पता रहता है और आप उसके ऊपर अपना ओपिनियन बना लेते हो। सेम सिचुएशन ध्रुव राठी के केस में भी है। पिछले 5-6 सालों से जर्मनी में रहना, कभी कभार इंडिया में आना और उसके ऊपर देश की सिचुएशन को जज करना, पर इनके केस में जो फ्रेंड वाला फैक्टर है वो थोड़ा मेन रोल प्ले करता है। इनके फ्रेंड में रवीश कुमार जी अब ये आम आदमी पार्टी के एडिटर और कट्टर समर्थक रह चुके हैं, तो ऑब्वियसली बाकी के कार्यकर्ता भी इनके फ्रेंड होंगे। तो इनकी केस में जो फ्रेंड वाला फैक्टर है वो एक सेम पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी शेयर करता है और पॉलिटिकल पार्टियों का काम ही है एक दूसरे पर हमेशा एलिगेशन लगाना, और वो सब हम आज तक ध्रुव राठी की वीडियो में देखते आए कि कैसे उन्होंने सिर्फ एक पार्टी के ऊपर ही 70 से 80% वीडियो बनाई है, पर वो अपनी वीडियो इतनी चालाकी से बनाते हैं और अपने प्रोपेगेंडा को फैक्ट्स और जर्नलिज्म का नाम दे देते हैं। वो कहते हैं ना, अ वाइज मैन विद बैड इंटेंशन इज वेरी डेंजरस। नो डाउट ध्रुव राठी होशियार तो है, पर इनके इंटेंशन अवेयरनेस के या इंफॉर्मेशन देने के नहीं, अपनी प्रिय पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाने के है। अब आगे से आप किसी भी क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर की ऐसी वीडियो देखते हो तो सिर्फ उसमें से उनके फैक्ट्स मत देखिए, उस वीडियो का एजेंडा क्या है जानने की कोशिश जरूर कीजिए। देखो, आजकल हर कोई फैक्ट्स के नाम पर कुछ भी दिखाता है। आप खुद सोचिए कि इंटरनेट पे हर किसी चीज पे पॉजिटिव आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे और निगेटिव आर्टिकल्स भी, पर अगर किसी यूट्यूबर को वीडियो में सिर्फ नेगेटिव साइड ही दिखानी है तो आप वैसे ही आर्टिकल दिखाओगे और अपनी ऑडियंस को गुमराह करते रहोगे, क्योंकि आजकल हर कोई इतना आलसी हो गया है कि मैं क्यों करूं फैक्ट चेक। अब इतना बड़ा क्रिएटर है जिसके 17 या 18 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो झूठ थोड़ी ही बोलेगा। ऐसा कुछ बोल के आप डिपेंडेंट हो जाते हो और ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगते हो। आखिर में मैं प्रिय ध्रुव भाई से कहना चाहूंगा, मेरी पर्सनली आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर आपका इतना बड़ा ऑडियंस बेस है, अगर आप 17 या 18 मिलियन लोग फॉलो करते हैं और आप भारत के इतने बड़े क्रिएटर है, तो आपका भी काम है कि किसी भी मुद्दे पर अपना न्यूट्रल ओपिनियन देना और अवेयरनेस फैलाना, ना कि प्रोपेगेंडा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।